800 करोड़ दुनिया में, 140 करोड़ हिंदुस्तान में, भगवान ने 140 करोड़ शक्लें बनाई। चलो मानते हैं पापों में से मिलती जुलती है, कड़ी होगी नाना करके 20 करोड़ पर 20 करोड़ इस बेटी की चेहरा इनसे अलग है, इसका उससे अलग है, हम इसको चेहरे से बचा लेते हैं। क्योंकि सोचा आपने जब भगवान ने 20 करोड़ डिफरेंट चेहरे बनाए हिंदुस्तान में, 20 करोड़ है कि नहीं, सिमिलरली हम 20 करोड़ इंसान में डिफरेंट हैं। किसी इंसान को भगवान ने ज़्यादा मैथमेटिकल एबिलिटी देके भेजा, किसी इंसान को भगवान ने ज़्यादा क्रिएटिव एबिलिटी देके भेजा, किसी इंसान को भगवान ने ज़्यादा सेंसिटिविटी देके भेजा, किसी इंसान को भगवान ने ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट देके भेजा, किसी भगवान को इंसान ने ज़्यादा, अभी स्पोर्ट्स में इस्तेमाल हो गया, किसी इंसान को ज़्यादा फिटनेस देके भेजा है कि वो तेज भाग सकता है, किसी इंसान को भगवान ने स्पेशल स्किल देके भेजा है कि उसके हाथ पैर की संरचना ऐसी है कि बहुत फास्ट तैराक बन सकता है। वर्ल्ड का जो नंबर 1 तैराक है माइकल फेल्प्स, उसका जो पैर है ना, पैर वो 1.5 फुट का है। कितने का? 1.5 फुट का पैर। अब जब वो स्विमिंग पूल में कूदता है तो उसके पास तो भगवान का दिया हुआ एडवांटेज था ना कि वो 1.5 फुट का पैर, मछली का पैर लेके पैदा हुआ है, फिन बोलते ना, फिन लेके तो पैदा हुआ है। तो कभी तो ओलंपिक में 15 गोल्ड मेडल जीत किया। हम सब में एक भगवान ने स्पेशल एबिलिटी भी देके भेजी, और कभी कभार किसी दूसरे बच्चे के मुकाबले कुछ एबिलिटी कम देके भेजी। तो कभी कभार हमको लगता है कि मैथमेटिक्स पर 4-4 घंटे प्रैक्टिस कर रहा हूँ पर मेरे 100 में से 50 में नहीं आ रहे, वो मेरा फ्रेंड है उसके 1 घंटा पढ़ के 100 में से 98 आ जाते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो डिज़ाइनर बिल्कुल जीरो हो और आपका डिज़ाइन क्षमता बहुत अच्छी है। कभी आप देखते होंगे कि आप बोलते बहुत अच्छा हो, दोस्तों से बात करते होंगे, घर वालों से बात करते होंगे, इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। किसी प्रोफेशन में टीवी पे कभी न्यूज़ चैनल देखते हो, शाम को आते हैं आज तक, न्यूज़ 24। अब जो एंकर शाम को आके आपको बोल रहा होता है, न्यूज़ पढ़ रहा होता है, क्या आप गैस कर सकते हो उनकी तनख्वाह? एक लेडी आती है अंजना ओम कश्यप, सुना ना, वेरी गुड, वो उसकी तनख्वाह मुझे गैस करेगा महीने की कितनी है, मेरे पास एग्जैक्ट फिगर है, वो छपती भी है, एग्जैक्ट गैस करो महीने की तनख्वाह उसकी जो शाम को आके न्यूज़ पढ़ रहा है, करो गैस, शाबाश, और बोलो। अंजना की सैलरी है 25 लाख रुपये, मतलब साल में कितने का पैकेज? 3 करोड़ का। उसने क्या कर रखा है? सिर्फ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन। तो अगर आपका सोशल साइंस में इंटरेस्ट है, गोल अच्छा सकते हो, मेमोरी स्ट्रॉन्ग है, हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, आसपास की चीज़ों को अच्छे से सुन के समझ सकते हो, ये तो स्किल चाहिए, और फिर बोल सकते हो। आप भी तो 3 करोड़ के साथ कमा सकते हो। सबको डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की जरूरत नहीं। तो पहला जो गुण है वो ये है, 9वीं में, 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में कोशिश करके अपनी छुपी प्रतिभा को पहचानना। तो छुपी प्रतिभा को पहचानने के प्रॉपर टूल्स आते हैं। बातचीत से भी मैं निकाल सकता हूँ, 1 to 1 बात करके। जो मेरे पास बच्चे आते हैं कुछ सवालों से, जैसा मैंने कहा आपको, ये तो खुद ही पता है, बोलने की भाव, जनरल अवेयरनेस के प्रति इंटरेस्ट, न्यूज़पेपर पढ़ने का इंटरेस्ट किसी में है, किसी में नहीं है, ज्ञान लेने का ओवरऑल, ये क्यों हो रहा है, संबंध में ऐसा क्यों होता है, यूपी में ऐसा क्यों होता है, वही तो भी बात करोगे। तो किसी को ना ज़्यादा भागों से बात करने का शौक नहीं होता, तो चुपचाप बैठ के पढ़ाई करना चाहता है, तो वो एक अच्छा इंटरव्यू बनता है, राइट। उसका कारण साइंस लेके साइंटिस्ट बन जाए, या चार्टर्ड अकाउंटेंट लेके चुपचाप अपना काम करो, कहीं बोलने वाला चाहिए, कोई होता है चुपचाप किताब पढ़ने वाला, कोई है दोस्तों से बात करने वाला। तो जो हमारी अंदर की नेचर है, अगर उस नेचर से मिलता जुलता अगर हमें कैरियर चुनेंगे तो हमारी सक्सेस का जो चांस है वो 100 गुना बढ़ जाएगा। अपने मन का काम नहीं करेंगे तो भी सक्सेसफुल हो जाओगे, लेकिन अगर मन का काम करोगे तो आपके अंदर छोटी छोटी प्रतिभाएं हैं, उसके अनुरूप काम करोगे तो
बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने का चांस बढ़ जाएगा। ये होता है करियर काउंसलिंग का फर्स्ट स्टेप, चूजिंग द राइट स्ट्रीम आफ्टर क्लास 10, ताकि आप 10वीं फिर 12वीं और फिर ग्रेजुएशन वो आपने वो करें जो आपके दिल करता है। फिर आपका मन करे सरकारी नौकरी करने का, आप बीटेक के बाद पेपर दे सकते हो, आप बैचलर जर्नलिज्म के बाद भी दे सकते हो, आप डिजाइनिंग करके भी दे सकते हो, आप लॉ करके भी दे सकते हो, आप एमबीबीएस करके भी दे सकते हो, आप बीसीए करके भी दे सकते हो, बीबीए करके भी दे सकते हो, बीकॉम करके भी दे सकते हो, हिस्ट्री ऑनर्स करके भी, सिविल ऑनर्स करके भी, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करके भी, इकोनॉमिक्स ऑनर्स करके। मनमोहन सिंह क्या पढ़े हुए थे? इकोनॉमिक्स ऑनर्स। एक बैंक सुना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो पूरे इंडिया का बैंक है। वहां पर काम करने के लिए आपके पास क्या 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 नॉलेज चाहिए? इकोनॉमिक्स। ठीक, जैसा मैंने बोला फ्लाइट में हम उड़ते हैं, हमने तो पायलट सुना, जो प्लेन में आपको खाना सर्व करते हैं उनको एयर होस्टेस बोलते हैं। अगर आप प्रेजेंटेबल है, बात कर सकते हैं, लाख डॉलर मिल जाता है, अभी मिल जाता है। ठीक, कहने में मतलब ये है ना पैसे की कमी है ना करियर की कमी है। कमी किसी है, पहली बात अपनी छुपी प्रतिभा को पहचानने की। एक बार आपने पहचान लिया, उसके बाद उसके प्रति हार्ड वर्क करना। फिर से आप कहते सभी बच्चों के पेरेंट्स मोस्टली रेलवे में जॉब करते होंगे, कितने घंटे की ड्यूटी रहती है ये तो बोलना पड़ेगा। कितने घंटे की ड्यूटी रहती है एवरेज? 8 से 9 घंटे। 9 घंटे तो मान के चलते हैं। एक लाइन को मेरी जिंदगी का गुरु मंत्र मान लो, जो भी इंसान अपना काम ईमानदारी, लगन और मेहनत से दिन में 9 घंटे करेगा, मैं 16 घंटे नहीं बोल रहा हूँ, मैं 15 घंटे नहीं बोल रहा हूँ, 14 घंटे भी नहीं बोल रहा, 9 घंटे तो 10 कर लेते हैं। जो अपना काम 10 घंटे ईमानदारी और लगन से करेगा तो जीवन में तरक्की। अब आप विद्यार्थी स्टूडेंट हो, आपका काम क्या है? पढ़ना। दूसरा गारंटी ले लो, आप में से जो अपने पढ़ाई स्कूल के घंटे मिला के स्कूल कॉलेज के 9 से 10 घंटे 24 में से ईमानदारी से पढ़ाई करेगा, लगन से करेगा, मेहनत से करेगा, कोशिश करके वो वाली पढ़ाई जो पढ़ाई आपने छुपी प्रतिभा से मैच करा दिया, आप कामयाब हो गए। समस्या क्या हो रही है? आप लोगों को पढ़ने के लिए माता पिता को डंडा मारना। जब से ये इंस्टाग्राम और यूट्यूब आ गए और वहाँ पर रील चलती रहती है 150 रुपये 200 रुपये महीने में चार्ज हो जाता है, 1.5 GB पढ़ने का फोन। किसके पास फोन है? पर्सनल भागना तो शुक्र है कम बच्चों के पास है ना, वो पैकेज आ गया है ना, यूट्यूब की, फेसबुक की, इंस्टाग्राम की रीलें देखते हुए सब 5 घंटे निकल जाता है। बच्चों, आपके माता पिता ने सब मेरी उम्र के होंगे, जब मैं 47 साल का हूँ, हमारे ज़माने में कहीं खुली नहीं था। हम सब ने 2 घंटे वो पढ़ाई वाला काम करते थे। हमने पढ़ाई वाला काम कर लिया, मैंने कुछ और पढ़ाई कर ली, आप मेरे से कुछ पढ़ाई करी, जिसकी वजह से तो रेलवे में नौकरी मिल गई। लेकिन सैड टू से बुरा लगता है हम कहने में, आज तक हम बच्चे 2 दिन के 9 घंटे ईमानदारी से नहीं देते। हम क्लास में बैठे हैं, स्कूल में बैठे हैं, 9 घंटों को भी गिन रहा हूँ। बशर्ते आप मुझे ये बताओ कि क्या हम स्कूल में अटेंटिव होके बिल्कुल फोकस के साथ बैठ के पढ़ाई करते हैं? तभी गिने जाएंगे ना। आप स्कूल सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि जाना पड़ेगा, अटेंडेंस भी मिलेगी तो एडमिट कार्ड भी मिलेगा, पेपर में नहीं बैठ पाएंगे, फिर वो 9 घंटे नहीं गिने जाएंगे। अगर सिर्फ स्कूल के 8 से 2 के 6 घंटे हम बिल्कुल ऐसे पढ़े जैसे कि पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं, जो मैडम रोज सर पढ़ा रहे वो मैंने पढ़ना है, और उसके बाद घर आके खाना वाना खा के रेस्ट करके खेल कर भी रोज 1 घंटा, 3 घंटे रिविजन कर ले, 6 और 3 9 घंटे हो गए। आपके 95% हमारे स्कूल
उसके बाद आपको अच्छे कॉलेज में पहुँचने को मिल सकता है। उसके बाद आपका अच्छा कैरियर, चाहे प्राइवेट सेक्टर में चाहे, उससे आप लिख लो, मेरी बातें रिकॉर्ड कर लो। कोई बच्चा आपको 2 साल बाद 4 साल बाद फोन करके कह देगा सर आप ही कहने मिले 9 घंटे मेहनत करी और मेरे को रिजल्ट नहीं मिला, मैं वापस यहाँ आ गया। लेकिन और मैं 16 घंटे तो नहीं बोल रहा, मैं 14 घंटे तो नहीं बोल रहा, सिर्फ 9 घंटे बोल रहा हूँ। जो आपके पेरेंट्स भी काम करते हैं, जिनकी मदर्स हाउस वाइफ है, क्या वो 9 घंटे काम नहीं करते? घर में खाना बनाते हैं, घर के बाकी काम करना, सबका दिनों के एवरेज घूमना मोटा मोटी 9 से 10 घंटे का। ऑफिस में से 7-8 घंटे सोने के लगा लो, 1-2 घंटे अपना जब बोलते हैं नहाना धोना बाकी सब कैसे खा रहे, 4-5 घंटे दिन की एंटरटेनमेंट भी लगा दिया। बच्चे हो आप मिलोगे, पापा लोग होते हैं, गप्पे मारते हैं, बातें मारते हैं, ऐसे 7-5 घंटे गुजरते हैं। और फिर जब संडे है, चाहे उस दिन पूरा छुट्टी मारो, कोई बात नहीं, हफ्ते में 6 दिन या 9 घंटे दे दो, संडे पूरा दिन छुट्टी मारो। गर्मियों की छुट्टी में भी चलो और तसल्ली दे दी 10 तक, 1 महीना मुश्किल करो पूरे दिन में, फिर भी आप कामयाब हो जाओगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, हम स्कूल में भी सो रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं उठ के, ट्यूशन जा रहे हैं उठ के, कोचिंग जा रहे हैं, वहां पर जाके गप्पे मार रहे हैं, वहां पर जाके लेफ्ट कर रहे हैं, किसको दिखाने के लिए करते हैं? आप लोग बेटा बस ये समझ लो, ये जो चोरी कर रहे हो ना, अपने आप से करो। चोरी मतलब बराबर लग रहा है सबसे, चोरी मतलब आपका काम है 9 घंटे पढ़ना, और आप 9 घंटे पढ़ने की मेहनत नहीं करके बहाना मार रहे हो। पापा मम्मी को डांटते हैं तो उल्टा जवाब दे देते हो, आपको नहीं पता क्या चल रहा है, आपको नहीं पता कैसे पढ़ाई होती है। ठीक है, अरे वो क्यों बोल रहे हैं? आप में से जिसके पेरेंट्स सरकारी नौकरी में, क्या उनको आपसे कुछ चाहिए वापस? किसी को क्या ये चाहिए कि आप कमा कर उनको खिलाओगे? मेरी गारंटी है नहीं, किसी को नहीं चाहिए। जो भी आपके पेरेंट्स सिस्टम में जॉब कर रहे हैं, सबका भविष्य सिक्योर है। वो आप पे डंडा क्यों मार रहे हैं? आपको को बोल रहे हैं पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, मेहनत करने के लिए। कोई आप जैसे स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, स्पोर्ट्स की मेहनत करो। कोई आप जैसे आर्टिस्ट बनना चाहता है, आर्ट की मेहनत करो। कोई आप जैसे म्यूजिशियन बनना चाहता है, म्यूजिक की मेहनत करो। कोई भी मेहनत कर लो, दिन में कितने घंटे? टोटल 9 घंटे आपने दिए। लेकिन लगन वाले, मेहनत वाले, फोकस वाले, ये 9 घंटे आपने दे दिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद जैसा मैंने कहा, अगर वो 9 घंटे देने से पहले आप ये देख लोगे कि कौन सा करियर मेरे दिल से निकलता है, तो कामयाब तो हो गए होगे, साथ में खुश भी होगे। अब जिस तरह मैंने वो जॉब छोड़ के काम करना, कामयाब तो मैं हो ही गया था IITI से पढ़ के, पैसा भी बहुत, रिस्पेक्ट भी बहुत, सब कुछ बहुत। लेकिन मैं भी आपकी तरह साधारण परिवार से था, तो जब कुछ साल हो गया ना, तो देखा कि ऑफिस जाने में मजा नहीं आ रहा। पैसा तो मिल रहा है, तनख्वाह बहुत मोटी मिल रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मजा नहीं आ रहा। तो जो टेस्ट मैंने आपको बताया अभी लेने के लिए, वो टेस्ट मैंने लिए 30 साल की उम्र कि मैं खुश हूँ। तो पता चला कि भाई आप कर रहे हो बीटेक और फिनांस वाला काम, और भगवान ने आपको पैदा किया है ट्रेनर बनने के लिए, काउंसलर बनने के लिए। तो मैंने 30 साल की उम्र में पूरा कैरियर चेंज कर दिया, मैं भी कामयाब हो गया। लेकिन भाई अगर मैं 18 साल नहीं कर लेता तो और ज़्यादा कामयाब होता, और 18 से 30 साल का जो मेरे 12 साल थे, वो और ज़्यादा खुश और कामयाब हो गए। हम खुशी वर्ग को नहीं समझते हैं। खुशी वर्ग है, आज जब मैं आपको सेशन देने आया हूँ, इट इज़ माई हैप्पीनेस, इट इज़ नॉट फॉर मनी। क्योंकि मेरे को ये सेशन देके मुझे लगता है कि 40-50 बच्चों का अगर मैं लाइफ बना पाया, इनको मैं कुछ पॉजिटिव बातें समझा पाया सही उम्र में, तो आपको सही ज्ञान मिल जाए, सही नॉलेज मिल जाए, ताकि आपको पता हो कि जो लोग ये 7 साल जो साथ देने वाले ये अपने खराब ना करें। आपको पता होना चाहिए 8 साल आपके हैं। सिस्टम इंडिया का बहुत खराब चल रहा है। आपसे बात करूँ ना, एक बार छोटे शहर में गया,
चंदौसी शहर करते राजस्थान के गंगानगर तो लाइव एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। तो बाई चांस एक जो है दूसरे जगह जाना था, मैंने ई रिक्शा लिया है ना, क्योंकि तो छोटा डिस्टेंस था, तो किसका फ़ोन आ गया, फ़ोन पे मेरी बातें कर रहा था। ई रिक्शा चलाने वाला लड़का ना प्रैक्टिकली जब तक मेरी फ़ोन तब हुआ उसके आँख से आंसू निकल गए। भैया अंकल बोला, अंकल आप करियर गाइड कहा बेटा क्या हुआ, मतलब आप किसी फोन बात करते थे, सुन के मुझे लगा कि भाई मेरे तो जिंदगी खराब हो गई कैसे। अभी मैं आपको खुल के कह रहा हूँ कि आपने देखना है, वो पढ़ने गया एक गवर्नमेंट कॉलेज में छोटे शहर, गवर्नमेंट कॉलेज में ना तो उसको ठीक से पढ़ाया गया, और हम बच्चों को ना बड़ा मजा आता है, टीचर नहीं है टीचर नहीं है, मजा आता है ना। कभी ये सोचा है टीचर साहब क्यों नहीं है। आज का सेशन अब थोड़ा सा लेट है और हमें बुरा लग रहा था, और हम बड़े खुश हैं कि आप लोगों का फोन आया आपके सर का, सर आप लेट आ गए, बच्चे वेट करते। आई वॉज वेरी हैप्पी। मेरे टीम को बोला, मैंने देखो इसको पता है, इसको पुस्तक सकते लोगों की लगन, आप अपना समय दे दें। उस बच्चे के 4-3 साल चले गए ग्रेजुएशन में, तो बीकॉम था, तो इसको ये ज्ञान दे रहा था। आप सुनते होंगे बहुत बेरोजगारी है हिंदुस्तान में, ये है वो है वो है, एक और लाइन बोलता हूँ, जैसे 9 घंटे लेसन में आ गई। अब मैं कह रहा हूँ एक भी इंसान बेरोजगार नहीं है हिंदुस्तान में, एक भी। जिसको भी आप जानते हैं बेरोजगार है, उसको मेरे वीडियो में भेज दीजिए, मैं उसको नौकरी दूँगा। लेकिन सर 3 शर्तें नहीं, इसलिए मैंने कहा मैं थोड़ा सा कॉर्पोरेट सेक्टर के बारे में जाता हूँ, ठीक प्राइवेट सरकारी के नाम बाकी सारी नौकरी ना। उसने बोला BCA होगा, BCA होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ऐसा कि आपने मुझे BCA का रखी है। किसी ने बोला इससे लोकल कॉलेज से, तो दूसरी खूब सारे आसपास एक लोकल कॉलेज बीटेक का रखी है। मैंने कभी इस बात में और समझाऊंगा, बहुत बच्चों गहराई से समझता हूँ। इंडिया में फिलहाल आप लोगों के साथ क्या धोखा हो रहा है और आपने कैसे धोखे से बचना। तो मैंने कहा अच्छा BCA है, बीटेक टाइम मान लो, ये मेरी कंपनी है, एक काम कर, तो मेरे इस कंपनी का एक मोबाइल ऐप एक प्रोडक्ट उस पर, और मैं उसको 2 लाख रुपये दे दूँगा। वो बंदा 20 हज़ार की कंपनी के लिए आया था, अगर मैं सीधा 2 लाख ऑफर कर रहा हूँ, यार क्या बना के लिया, उसके चेहरे से हमारी हो गई, ये तो मुझे कुछ नहीं आ सकता। तो 3 साल तो BCA के लिए, वो रिक्शे वाला बीकॉम था, बीकॉम, तो मुझसे कह रहा था बीकॉम करके मैं खाली बैठा हूँ, मेरे काम करते थे, मैं तुझे मौका देता हूँ, मेरी कंपनी के अकाउंट तू संभाल लेगा, तो मैं कहता संभालूंगा, मुझे तो कुछ नहीं आता। जब कुछ नहीं आता बीकॉम क्या कर रहे थे, सब क्या करा है, ये उम्मीद है कि तुम्हें लेके मैं सिखाऊँ, जो भी बंदा लेके सिखाएगा बैठे, सिखा तो देने चलो, इतना सिखा कुछ तो आता होगा तुम्हें 3 साल में, तो चल मैं तुझसे 10 सवाल पूछता हूँ मोटा मोटा मेरे को। मुझे बता दें कि अगर किसी दुकानदार ने यह माल बेचा तो उसकी बैलेंस शीट में एंट्री कैसे होगी। तो ये भी नहीं आता, मेरा बेटा बात बात है 3 से पहले तो बात में बात था, आपको बीकॉम है, तू मुझे बता दे 3 साल पहले और आज तो करूँ क्या सुना, एग्जैक्ट इनके 5 लाइनें पूछते, इससे 3 साल पहले मुझे चीज नहीं आती थी और आज आती है। वो बच्चा 5 लाइनें नहीं बोलता, कुछ ग्रेजुएशन को मैं चाहता हूँ। अब जो अंदर की बात है, आप मुझे बहुत बच्चे बीटेक